हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेसन यूनिट 5 का रिप वैन विंकल स्टार्ट करेंगे। ओके, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये रिप वैन विंकल की। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रिप वैन विंकल, आवर लेसन नेम। ओके, द स्टोरी इज अबाउट रिप वैन विंकल, अ गुड नेचर्ड बट लेजी मैन who goes away into the hills and fall asleep. When he awakens 20 years later, Reef finds that quite a few things have changed. Okay, द स्टोरी इज़ अबाउट रिप वैन विंकल। कहानी किसके बारे में है? रिप वैन विंकल के बारे में है। गुड नेचर्ड फेलो, वो अच्छे स्वभाव का आदमी था। वट अ लेजी मैन, परंतु क्या था? एक आलसी आदमी था। Who goes away into the hills and fall asleep, वो पहाड़ियों में गया और वहाँ पे सो गया। When he awakens, जब वो जागा, 20 years later, 20 साल बाद जब वो जागा, तो क्या हुआ? रिफ ने पाया that quite a few things have changed, कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो गई हैं। ओके, Many years ago, at the foothills of the Catskill Mountains, was a little village. Many years ago, बहुत साल पहले की बात है। At the foothills, पहाड़ी के नीचे, कैट्सकिल पहाड़ी के नीचे, माउंटेन के नीचे, पर्वत के नीचे क्या था? एक गांव था, छोटा सा गांव था। ठीक है, was a little village. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. और इन द विलेज, उस गांव में कौन रहता था? एक बहुत ही साधारण अच्छे स्वभाव का आदमी, जिसका नाम क्या था? रिप वैन विंकल। ओके, ही वॉज अ काइंड नेबर, वो बहुत ही दयालु पड़ोसी था। नेबर होता है पड़ोसी। रेडी टू हेल्प एनीवन, और सबकी सहायता करने के लिए एकदम तैयार रहता था। एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम, गांव में सभी जो है उसको बहुत पसंद करते थे। The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. द चिल्ड्रन इन द विलेज, गाँव के बच्चे, साउटेड विद जॉय, खुशी से चिल्ला उठते थे। व्हेन एवर, जब कभी, दे सा हिम, उसको देखते थे। बिकॉज ही प्लेड विद दैम, क्योंकि वो उनके साथ खेलता था। ही टॉट दैम टू फ्लाई काइट्स एंड शूट मार्बल्स एंड टोल्ड दैम लॉन्ग स्टोरीज। ही टॉट दैम, उसने उनको सिखाया। क्या सिखाया? टू फ्लाई काइट्स, कैसे पतंग को उड़ाते हैं। एंड शूट मार्बल्स, कंचे खेलना। एंड टोल्ड दैम लॉन्ग स्टोरीज, और उनको बहुत लंबी लंबी कहानियाँ वो बताता था। द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी, एक ही समस्या थी रिप वैन विंकल की, और वो क्या थी? वो बहुत ज़्यादा आलसी था। He did no work on his own farm and just idled away his time. He did not work on his own farm. वो अपने खेतों में काम नहीं करता था। एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम, और ऐसे ही आइडल्ड अवे मतलब व्यर्थ में, और ऐसे ही अपने समय को व्यर्थ में बर्बाद करता था। कोई भी काम उसने नहीं करना है खेतों में। फार्म होते हैं खेत। हिज फैंसीज वर फॉलिंग टू पीसीज, फैंसीज होते हैं बाड़, जो खेतों में बाड़ लगाया होता है। फॉलिंग होता है गिरना, जो खेतों का बाड़ था वो भी गिर गया था। किस में? पीसीज, टुकड़ों टुकड़ों में जो खेतों का बाड़ था वो भी गिर गया था। हिज काउ वाज गोइंग एस्ट्रे, एस्ट्रे होती है जैसे कि आवारा, मतलब ऐसे ही चली जाती हैं। तो उसकी जो गाय थी वो भी ऐसे ही चली गई थी वहाँ से। बीड्स ग्रीव ऑन हिज फार्म, बीड्स होता है जो एक्स्ट्रा घास होती है। ठीक है, फसल के साथ जो एक्स्ट्रा घास होती है वो उग जाती है, तो उसके खेतों में भी ऐसे ही एक्स्ट्रा घास उग गई थी। रिफ्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वाज हिज डॉग, उसका एक परमानेंट साथी था। और वो कौन था? कंपेनियन होता है साथी, वो था उसका डॉग, उसका कुत्ता। नेम्ड वुल्फ, जिसका उसने क्या नाम रखा था? वुल्फ। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग,
मतलब काम को छोड़ के, उसकी कोई इच्छा नहीं थी काम करने की, तो उसने क्या किया, ही वुड वॉक अवे, वो चला गया कहाँ पे, इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में, विद हिज डॉग, अपने डॉग के साथ। वन डे रिफ जस्ट वॉकड ऑन एंड रीच्ड द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन। वन डे, एक दिन, रिप जस्ट वॉकड, रिप ऐसे ही चलता रहा, ऑन एंड ऑन, ऊपर और ऊपर, एंड रीच्ड द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन, और पहाड़ के सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचे हिस्से में वो पहुंच गए, पर्वत के। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून, और क्या हो गया था, बहुत देर दोपहर हो गई थी। व्हेन ही रीच्ड देयर, जब वो वहाँ पे पहुंचा। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइम, और बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ने के बाद वो क्या हो गया था, थक गया था। टायर्ड होता है थकना। ही ले डाउन एंड विगन डे ड्रीमिंग, वो जो है क्या हो गया, लेट गया, और उसने दिन में ही सपने देखना शुरू कर दिए। डे ड्रीमिंग मीन दिन में सपने देखना। इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज्ड, क्या हो गया, जल्दी ही क्या हो गई, शाम हो गई। एंड ही रियलाइज्ड, और उसको लगा, क्या लगा, इट वुड बी नाइट बाई द टाइम, कि क्या हो रही है, अब रात हो रही है। जब वो अपने गांव में पहुंचेगा, ही रीच्ड हिज विलेज, जब वो अपने गांव में पहुंचेगा तो क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। टर्न अब नेक्स्ट पेज।